नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कि हम भी यहाँ पर उत्तराखंड की धरा पर राजधानी पर आएंगे, हमने नहीं सोचा था, लेकिन भगवान के ज्ञान में, आदिश्वर के ज्ञान में तो सब झलक रहा था कि बेटा अब निर्वाण धाम आए हो हमारे, तो हमारे ही राज्य में तुम्हें चातुर्मास करना पड़ेगा। बहुत पावन धरती है यहाँ। ऐसे प्रथम तीर्थंकर ने मोक्ष पद पाया। पता नहीं कितने कितने ऋषि मुनियों ने, चक्रवर्ती कामदेव आदि ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। धरा वसुंधरा बहुत पावन है, लेकिन ये जो समय मिला है, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि समय और समझ ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। अक्सर समय मिलता है तो समझ नहीं आती है, अक्सर समय पर समझ नहीं आती है, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। ऐसा ही होता है। लोग सोचते हैं माता जी अगर आप पहले हमें मिल जाती तो सच में हम इस फंदे में पड़ते ही नहीं, हम इस संसार के कीचड़ में लथपथ होते ही नहीं, हम भी इसी मार्ग पर निकल जाते। कितना पावन पथ है, आनंद का पथ है, हर पल पर्व ही पर्व है, आनंद ही आनंद है। लेकिन क्या करें, आप तो बहुत दिनों के बाद अब आए हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। चातुर्मास का काल निकट है। सिर्फ कितने दिन बाकी हैं? 28 तारीख को चातुर्मास की स्थापना है। हम लोगों की चातुर्मास की स्थापना 28 तारीख की। हम लोग अपना उपवास करते हैं 28 तारीख का, लेकिन आपकी जो कलश स्थापना है, जो श्रावकों का एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, वह 2 तारीख रविवार को यहाँ पर होने वाली है, ऐसा हमने सुना है। और लगभग तय ही है 2 तारीख को प्रातः काल 7:30 बजे। क्यों? मैंने पूछा, क्योंकि माता जी समय नहीं मिल पाता हम लोगों को। हाँ, और आड़े दिन में समय नहीं मिल पाता, रविवार को समय निकल आता है, इसलिए हम आ जाते हैं। ध्यान रखना, धर्म के लिए कोई समय नहीं देखा जाता। मैंने कल भी कहा था कि भोजन के लिए समय निश्चित है, ऑफिस जाने का समय निश्चित है, सोने का समय निश्चित है, जागने का समय निश्चित है, नहाने का समय निश्चित है, सारे समय आपके निश्चित हैं। लेकिन ध्यान रखना, श्वास लेने का समय कोई निश्चित नहीं है। एवरी टाइम, हर समय सहजता से श्वास चलती है। ऐसी ही सहजता से धर्म ध्यान हो जाना चाहिए। और ये चातुर्मास के दरमियान आपको सीखना है कि सहज हम जीवन कैसे जिए। अभी तक जीवन में इतने आंधी तूफान, पता नहीं कितने परेशानियां जीवन में आती थी, और आप एक दूसरे का मुंह ताकते थे कि ये मिल जाता तो मेरी सारी परेशानी हल हो जाती, इसके माध्यम से ठीक हो जाता, ये नेता मिल जाता तो अच्छा हो जाता, ये साथ दे देता तो अच्छा हो जाता, ये इसने साथ नहीं दिया इसलिए मैं परेशानी में पड़ गया। ये सारी आपके मन के विकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि धर्म आपको बलवान बनाता है, धर्म आपको शूरवीर बनाता है, धर्म आपको अपने आप में इतना सुदृढ़ बना लेता है कि आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती, किसी के द्वार खटखटाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बस आपके भीतर में झांको और आपको झट से समाधान मिल जाएगा। बशर्ते ये है कि आपको इस 3 महीने के दरमियान, 3 महीने का समय, बस सिर्फ कहने को 4 महीने हैं, लेकिन 3 महीना 10 दिन पर्युषण पर्व में निकल ही जाते हैं आत्म साधना के साथ में। तो 3 महीने में अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और अपने आप में सुदृढ़, बलिष्ठ और सूझबूझ के साथ में विवेक को जागृत करना चाहते हैं, अपनी निर्णय शक्ति को पावरफुल करना चाहते हैं, तो जैन धर्म आपको वो सूत्र देने वाला है जो आपने जिंदगी में किसी से प्राप्त नहीं किया होगा। आज जितने भी मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं वो सब हमारे जैन धर्म के इतिहास के पन्नों को
खोल करके पढ़ते हैं और उसी का आज वह लाभ ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। आप उधर भाग रहे हैं जहां एक एक बूंद मिलती है, यहाँ तो पूरा समंदर भरा पड़ा है। इसलिए समंदर के करीब में आओ, डूबो और अपने जीवन में शीतलता का, ज्ञान के आनंद का लाभ ले लो। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में बहुत सुंदर बातें लिखी हैं और समय मिला तो मैं मूक माटी महाकाव्य, जिसके ऊपर लगभग 300 से 350 समीक्षाएं हो चुकी हैं और कई दशक पीएचडी हो चुकी हैं, ऐसे महाकाव्य को आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगी और आप स्वयं कवि बन जाएंगे जब उसको गाएंगे, पढ़ेंगे। आचार्य भगवान लिखते हैं कि जैसी संगति मिलती है ना लोगों की, वैसी ही मति हो जाती है। अगर अभी आप किसी शादी ब्याह में गए होते तो आपके परिणाम ऐसे शांत होते क्या? नहीं, हुड़दंग मचाने के होते, खाने पीने के, नाच गान के होते। लेकिन अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर रणांगण में होते तो ऐसा मन शांत होता क्या? आपके बाजू फड़क जाते, भुजाएं फड़कती, हाथ में शस्त्र होते। जहां जैसा क्षेत्र होता है वैसे ही भाव होते हैं। लेकिन जब गुरु के समागम में होते हैं, जब जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण करते हैं, उस वक्त तो ऐसा लगता है बस डूबते जाओ, डूबते जाओ और डूब जाओ और गहराई में डूबो। कल एक बहुत सुंदर विषय हमारी क्लास में चला था, इस दुनिया में सबसे सुंदर है कौन? कौन है सुंदर? जो भगवान की भक्ति में आनंद में डूब जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव पर रोम रोम में प्रभु ही प्रभु झलकता है, उसका चेहरा दुनिया में सबसे सुंदर होता है। जिसके नैनों की कोर कोर में वीतरागता की दिव्य छवि समा जाती है, उसकी आंखें दुनिया में सबसे सुंदर होती है। हिरणी की आंखें भी उसके सामने कुछ नहीं होती है। ध्यान रखना, जिनके अधरों से जिनवाणी गुजरती है, जिनवाणी निसरत होती है, उसके अधर, उसके होंठ सबसे सुंदर होते हैं। चाहे कितनी ही तरह की लिपस्टिक लगा लो आप लोग, उससे सुंदर नहीं होते हैं अधर, उससे अधरों की सुंदरता नहीं है। जहां जिनेंद्र भगवान वीतराग प्रभु तीर्थंकरों की वाणी निसरत होती है, वो अधर पावन होते हैं और सौंदर्य से पूरित होते हैं, ऐसे हमारे देश के महाकवियों ने कहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप भी जितना सत्संग करेंगे उतना ही आप आनंद से भरेंगे। लेकिन अगर मगर किंतु सारे बहाने आप खूंटी पर टांग दीजिएगा, ये बहाने मन बेईमान करता है। वो कहेगा माता जी हम क्लास में आना तो चाहते थे, लेकिन अगर मगर मत करो। ये काम तो तुम्हारी जिंदगी की जब तक शाम नहीं आएगी ना, तब तक काम चलते ही रहेंगे संसार के। आज तक संसार के काम आपके रुके नहीं है, लेकिन इन सारे काम से सबसे पहला काम है आत्महित साधना। अगर तुम ही स्टेबल नहीं हो तो औरों को क्या स्टेबल करोगे? जब स्वयं ही लाइन पर नहीं हो तो औरों को लाइन पर क्या लगाओगे? आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो मूक माटी में पंक्तियां लिखी आप लोगों के बीच में रखती हूं, ध्यान से सुनिएगा। उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में दल दल में बदल जाती है, वही धारा नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, सागर में मिलती लवड़ा कर कहलाती है। विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो तो मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है वही धारा बेटा। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से, आज तक यही हमारा इतिहास रहा है। हम जैसी संगति में गए वैसी हमारी मति हो गई, और जैसी मति हुई वैसी गति में ट्रांसफर हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अच्छी गति में ट्रांसफर करना चाहते हैं ना अपना? बिल्कुल सभी लोग चाहते। तो गति सुधारना है तो मति सुधारनी होगी, और मति सुधारना है तो पहले संगति सुधारनी होगी। और सबसे बड़ी संगति है जहां पर मुक्ति की यात्रा हो, जहां पर आत्महित की चर्चा हो, जहां आनंद की
पाते हो ऐसे स्थान पर जाइए, सत्संग करिए, आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। मुझे विश्वास है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये देह रात दून है, हाँ, देह के लिए तो दूना समय देते हैं पर आत्मा के लिए समय ही नहीं देते। अब आपको उल्टा करना है, अब आत्मा के लिए ही दूना समय देना है। एनी हाउ कैसे भी करके, जैसे तैसे कैसे करके आप लोग पैसे की ओर जाते हो ना। आप लोग कहते जैसे तैसे कैसे भी हाय पैसे आए, हमें तो पैसे चाहिए। तो अब ठान लो कि चाहे कुछ भी करना पड़े, संसार के काम 3 महीने आगे पीछे करो, उन्हें आप लोग कैसे भी मैनेज करो, लेकिन क्लास में जाना, यही क्लास तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। हम आपको कोई पुस्तक नहीं देने वाले हैं, सिर्फ चर्चा के दरमियान ही पढ़ाएंगे, और वो पढ़ाएंगे जो आप पौन घंटे में पढ़ेंगे वो आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। हम आपको पूछेंगे भी नहीं, आपसे कोई एग्जाम भी नहीं लेने वाले। बड़े आनंद की क्लास है, लेकिन ध्यान रखना ये क्लास 30 तारीख से शुरू हो जाएगी, वीर शासन जयंती गुरुवार से। ठीक 7:45 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। आप ये मत समझना और हमारे प्यारे से भारत को बदनाम मत करना कि ये तो इंडियन टाइम है, नहीं, राइट टाइम रहेगा। मैं चाहती तो 7:30 कह सकती थी, लेकिन ठीक 7:45 बजे गेट बंद हो जाएगा। महिलाएं, पुरुष, बालक, बालिकाएं सभी बिल्कुल समय पर उपस्थित होंगे। सबसे पहले प्रेयर होगी, भावों से भर करके प्रेयर में आपको एनर्जी मिलेगी। फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि मैंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी कैसे खो डाली है। जो मुझे एक दिन की क्लास में मिला है, वाकई में जैन धर्म जिन शासन तो अमृत का सागर है। आपको लगेगा एक दिन भी क्लास नहीं खोना है। तो सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ खड़े करिए और अपने साथियों को लेकर के आना। बहुत सारे युवा सोए पड़े हैं अभी, हाँ, इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उनको कहो कि ये सब छोड़े और अपने जीवन के हिसाब किताब को सही करने के लिए पहले यहाँ पर आए। जो स्वयं लाइन पर नहीं है तो औरों को लाइन पर नहीं लगा सकता, ये बात ध्यान रखना। तो निश्चित रूप से आप लोगों को 2 टाइम की क्लास तो देंगे ही देंगे। उसमें आपको कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, सारी क्लास में यही सीखने को मिलेगा। आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन जिए, बेहतरीन जीवन कैसे जिए, और आपकी काफी शंकाओं का समाधान होगा। इसीलिए आप लोग समय का पूरा ध्यान रखेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर ही विराम देना चाहूंगी। यह आगवानी का दौर था और आगवानी में आप सभी लोग पैदल चल करके आए हैं। तेज धूप थी, लेकिन प्रकृति ने बहुत लाज रखी। बारिश तो नहीं बरसी, नहीं तो भागी जाते आप लोग। प्रकृति ने पूरा साथ दिया। आप लोग भावों से भर करके यहाँ पर आए। आगवानी में भीड़ हो या ना हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगमवाणी में मन जरूर लगा रहे, इसका ध्यान आपको रखना है। आगमवाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में, बस इस पर ध्यान देना है। और बहुत उत्साह उमंगों के साथ में आज आप लोग हम लोगों को लेकर के आए हैं। लेकिन इतना व्यवहार तो आप भी जानते कि अतिथि को जब घर पर लाते हैं तो घर पर छोड़ करके भाग जाते हैं क्या? जब तक अतिथि वहां रहता है तब तक आप उनके आसपास ही रहते हैं, बोलो ना। हाँ, नहीं तो कभी अतिथि तुम्हारे घर में आएंगे नहीं, तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे, बात ध्यान रखना। तो जितने उत्साह उमंगों के साथ में हर कॉलोनी के लोग आए हैं, मैं तो एक देहरादून एक ही समझती हूँ, कोई अलग अलग नहीं। चाहे माजरा हो, चाहे सुभाष नगर हो, वो सारे के सारे एक ही हैं। 6 मंदिर पूरे एक ही देहरादून के हैं। देहरादून का चातुर्मास आचार्य भगवान ने दिया है आप लोगों को सौभाग्य से, और वो भी ऐसे सौभाग्यशाली जैन बंधु हमारे साथ में चल रहे थे जो जानते नहीं, पहचानते नहीं, दर्शन भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को हमारे साथ में अष्टापद भेज दिया था। अष्टापद भेजा था और फिर भावना की थी कि धीरे धीरे बीच में आ गए। फिर तो 8-10 बार आए और कहने लगे, माता जी चातुर्मास तो आपका देहरादून ही होना चाहिए। मैंने कहा बेटा बहुत चतुर है। हाँ,
पहले सामने नहीं आए, पहले धीरे धीरे से सेवाएं देते रहे, भक्ति करते रहे और फिर धीरे से कहते माता जी चातुर्मास तो आपका देहरादून ही होना चाहिए। फिर आपका शरीर भी बहुत थक गया, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। ऐसी भावना से बोले कि सबका मन हो गया कि चलो ठीक है, अब तो वाकई में थकान तो है इतनी लंबी यात्रा के बाद में, तो अब यहीं पर उत्तराखंड में ही थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। और व्यक्ति ने भावना भाई और आप सब लोगों के उमंगे उत्साह जाग गए और आज यह आखिर पल आ ही गया और यहाँ पर आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। बस यही कहना चाहूंगी अंत में, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, चूंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है, श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। कल क्लास के दरमियान सिर्फ 5-10 मिनट की गुरु भगवान की भक्ति हुई थी, तो जिन लोगों ने सुनी वो महिला और पुरुष कहने लगे माता जी ऐसी भक्ति से हमारा हृदय बहुत बहुत ही आनंद से भर गया। जब 5-10 मिनट में इतना आनंद आया है, तो जब चातुर्मास में आप भगवान की भक्ति कराएंगे तो कितना आनंद आएगा। बस यही विषय से हम अछूत हैं, ये हमने कभी नहीं किया। तो शाम को जब आप यहाँ पर आएंगे तो प्रभु की भक्ति में ऐसे सराबोर हो जाएंगे तो लगेगा हम किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। आप लोग चाहते हैं ना अपने भीतर का सच्चा सुख पाना, तो बिल्कुल समय का ध्यान रख करके शाम को, अभी तो आज से 6:45 बजे गुरु भक्ति यहीं पर शुरू हो जाएगी। गुरु भक्ति और प्रश्न मंच होगा, जैसा कि कल हुआ था, लोगों को बड़ा आनंद आया था। आज भी यहाँ पर ऐसा ही होगा और जैसे ही क्लास शुरू होती है आप लोगों को वो समय 30 तारीख का मैंने निर्धारित कर दिया, 30 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बस शर्त यह है कि अगर हम चातुर्मास यहाँ करेंगे तो, क्योंकि अभी चातुर्मास तो पक्का हुआ नहीं है, बातें चल रही हैं कि 2 तारीख को कलश की स्थापना है, 28 को चातुर्मास वर्षा योग है। अगर हो जाता है तो ऐसा विधिवत कार्यक्रम चलेगा। आज मैंने देखा आप लोगों को, वैसे एक चावल को देख करके पूरे चावल का अनुमान तो हो ही जाता है। आज यहाँ आकर के मैंने महसूस किया आप लोग बहुत नए नए हैं। डरिए मत, डरना नहीं बिल्कुल। बच्चा माँ के पास डरता है क्या? नहीं डरता ना। आप लोग बिल्कुल निडर होकर के आइएगा, सीखने के लिए, समझने के लिए हम आपको जरूर समय देंगे। बिल्कुल अनाड़ी हो, जीरो, कुछ नहीं जानते तो भी चिंता मत करना। बल्कि मुझे तो खुशी ये होती है, कोरा घड़ा है तो उसमें अमृत भरने में आसानी होगी, अगर उसमें पहले से ही कीचड़ भरा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग कोरे घड़े जैसे हैं तो अमृत भरने में मुझे बहुत आसानी होगी। आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे पास आइएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे आगम में लिखा है वैसी शुद्धि का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें हम कोई प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने जो कहा है, ग्रंथों में जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, हम उसी के अनुसार चलेंगे। तो वो आप लोगों को हमारे अनुसार ढलना है। तैयार है ना आप सभी लोग? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि सच्ची बात तो सीखना ही है। तो शुद्धि का पूरा ध्यान रखेंगे। जो सामान्य वस्त्र हैं या मंदिर के वस्त्र वो पहन करके आप लोग आहार बिल्कुल नहीं देंगे। अगर शुद्धि के वस्त्र बिल्कुल अलग से सुखाए हैं धो करके और गीले कपड़े पहन करके आपने उन्हें टच किया है, पहने हैं, अगर इसके बाद में एक धागे भी अगर आप छू जाते हो बिना शुद्धि का, तो मेहरबानी करके आहार मत देना। आपको ज्यादा पुण्य लगेगा आहार नहीं देने में, लेकिन छुआछूत करके आहार देंगे तो आपको तीव्र पाप का बंध होगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी आपकी। इसलिए पूरा शुद्धि का ध्यान रखते हुए पूरा आनंद लीजिए। मैंने देखा है पहले दिन थोड़ा सा लगता है लोगों को, पर लगना क्या है, तो हमारा कर्तव्य है और गृहस्थों का कर्तव्य है। आप लोग शुद्धि से आहार देंगे तभी हमारी ऐशना शुद्धि में आप भागीदार बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। और पूरे तरह से भावों से भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और आज विशेष रूप से दोपहर में जो आप लोगों ने कमेटी बनाई है, चातुर्मास कमेटी, 2:30 बजे सारी कमेटी के लोग हमारे पास में उपस्थित होंगे आज। ठीक है, जितनी भी कमेटी के महानुभाव है सब 2:30 बजे आ जाएंगे। महिला मंडल शाम को आएगी आज हमारे पास में। जो भी महिला मंडल हैं
अगर नहीं बनी है तो महिलाएं आएंगी हमारे पास में शाम को। और कल सुबह में सारे युवा वर्ग को हम बुलाना चाहते हैं। युवा वर्ग यहाँ के कितने हैं, कहाँ कहाँ के हैं, उनकी कौन सी कमेटियाँ हैं, ये सारे युवाएं कल, युवा वर्ग कल प्रातः काल यहाँ पर आएंगे। और बालिकाओं को हम कल शाम को फिर बुलाते हैं। इस तरह से एक बार हम आपसे परिचित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग भी चाहते हैं। फिर देखो 3 महीने का एक आनंद ही आनंद का एक वर्षा के अंदर, आनंद वर्षा के अंदर फिर तो भीगना ही भीगना है। बस आप सभी से इतनी ही गुजारिश है कि आप बिल्कुल जागृत होकर के इतनी रुचि जागृत कर लीजिएगा कि इस बार हमें कुछ पाना है, कुछ नहीं बहुत कुछ पाना है। और अंतिम बात, चातुर्मास कराना नहीं, चातुर्मास करना है। और इसका संकेत मैं आपको 2 तारीख को देने वाली हूं कि आप चातुर्मास कैसे करेंगे। ठीक है, तैयार हैं हम सभी लोग चातुर्मास करने के लिए? बोलिए, तैयार है ना? बहुत अच्छा। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हेलो, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।